हम मान लेते हैं मार्केट गए थे हम भैया, मार्केट फिर से चलो, चले मार्केट जा रहे हैं, पहले हमारा 10% लाभ हो चुका है, पहले ये वजन में हो रहा है, ये वजन में हमने कमी किया तो जब लाभ तो ये भी देगा, लाभ तो ये भी देगा, कितना लाभ देगा पता करते हैं। हमने माना कि कोई वस्तु हमने 1 किलो बेच रहा हूं मैं, कितना बेच रहा हूं 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम जब मैंने बेचा तो बताओ मुझे कितना हो गया 1000 ग्राम के बराबर है ना, 1000 ग्राम के बराबर। इसका 20% हमने वजन कम तौला, तो कितना वजन तौला होगा 800 ग्राम तौला होगा। अब 800 ग्राम तौला और मैंने उसमें कितना कम कर दिया था 200 ग्राम मैंने कम कर दिया था, 200 ग्राम मैंने कम कर दिया, तो गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 0 0 खत्म हो जाएगा, 2 चाको 8 हो जाएगा, काटो जरा 25 के 100। तो आपको ये जब इसने वजन कम किया तो उसको प्रॉफिट प्राप्त होगा, कितना प्रॉफिट प्राप्त हुआ बेटा 25% का प्रॉफिट प्राप्त हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ 25% का हुआ। पहले उसको कितना हुआ 10, फिर बाद में कितना हुआ 25, अब लगेगा सक्सेसिव, अब लगा सकते हो सक्सेसिव। जब लगातार में काम होता है, इसे प्रॉफिट हुआ फिर से घाटा हो गया या लाभ हो गया, तो तब क्या लगता है सक्सेसिव। मान लो ये तौलने में वो ज्यादा तौल देता, तो ज्यादा तौल देता तो यहाँ पे क्या उसको घाटा होता है फायदा घाटा होता, तो यहाँ क्या आता घाटा आ जाता, तो भी सक्सेसिव हम लगा सकते हैं। अंतर क्या है ध्यान देना, सक्सेसिव में अंतर क्या है a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, घाटा हो जाएगा तो b माइनस में ले लेंगे और फायदा होगा तो प्लस में लेंगे, बस ये अंतर है। तो कितना फायदा हो रहा है इधर 10 का हो रहा है, प्लस इधर भी कितना हो रहा है 25 का हो रहा है, इधर कितना है 10 गुणे 25 बटा 100, ऐसे काटो 10 10 में 100, ठीक है, तो ये 2.5 आ गया, इसको जोड़ दो कितना आ जाएगा 37.5, ये आपका उत्तर हो जाएगा। नहीं आया क्या 800 ग्राम उसने दिया था तो 200 ग्राम एक्स्ट्रा कमा लिया ना, तो 200 ग्राम में फायदा मिला नहीं मिला, तो कितना परसेंट फायदा मिल गया 25%, तो इधर 25% लाभ कमाया उसने और 10% लाभ पहले कमाया था, तो टोटल लाभ कितना हो जाएगा 37.5% का लाभ हो जाएगा। सबको समझ आ गया, बस ऐसे करेंगे। तो ये है तरीका। सक्सेसफुल पता चला कब लगाएंगे हीरो, समझ में आ गया ना। सक्सेसफुल तभी लगाते हैं जब ऐसे क्रमागत तरीके से प्रॉफिट या लॉस या प्रॉफिट ऐसा हो रहा होगा तब लगाओगे। 225 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि एक व्यक्ति 1008 रुपए में बकरियां खरीदता है, एक व्यक्ति है 1008 रुपए में क्या खरीदता है बकरियां खरीदता है, ठीक है, और वो एक बकरी 20% हानि पर तथा दूसरी बकरी 44% लाभ पर बेचता है। एक बकरी क्या करता है बेटा 20% हानि पर, और दूसरी बकरी ये तो पेपर किसने किसने दिया था, आ जाओ उसका कौन सा पेपर पेट का, तो पेट का पेपर किसने किसने दिया था, इसमें किसी ने नहीं दिया पेट का पेपर, जिसने दिया वो आया ही नहीं। हाँ? अच्छा ये बात, चलो दे दें उसके बाद फिर बात करेंगे। पेपर का मैंने पेपर देखा, हालांकि उतना डिफिकल्ट नहीं लेकिन उतना इजी नहीं कि तुम ऐसे कर पाओ, समझे। उसकी DI देखा, अच्छी DI है, मतलब थिंकिंग DI है। तो जब मैं पढ़ाता हूँ, जब मैं थिंकिंग तक लेके जाता हूँ तो बोलते हो नहीं सर नहीं इजी इजी इजी। अब बताओ पेपर इजी आता है, अब बता दो, हमेशा बढ़ता जाएगा, ये बात हमेशा याद रखो। आज से अगले साल जो पेपर होगा वो टफ होगा, इस बार से अगले साल जो पेपर होगा टफ, उससे अगले साल जो होगा टफ, मतलब ये हमेशा याद रखना, क्योंकि दिन का दिन कंपटीशन क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो आप पढ़ने का लेवल भी बढ़ाइए। इजी के चक्कर में भागोगे पेपर का हिला नहीं पाओगे कुछ भी, है ना। क्या बताएं क्या हिला नहीं पाओगे, फिलहाल क्या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं हिला पाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं क्या करना है, प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं। आपको अगर सफलता दिलाएगा तो वो है प्रैक्टिस, और कोई दूसरा तरीका नहीं है आपको सफलता प्राप्त करने के लिए। तो सभी से बस एक ही बात है कि बेटा मेहनत इतनी कर लो कि क्वेश्चन वहां पे आए तो आपको एक्स्ट्रा सोचना ना पड़े, ठीक है, और मेहनत इतनी करो कि मुझसे ज्यादा स्मूथली आप क्वेश्चन लगाओ, बिकॉज क्योंकि हम घर में पढ़ते नहीं है, हम तो खाली आपको पढ़ाते हैं, आप घर में पढ़ते भी हो और साथ में डाउट भी एक दूसरे डिस्कस करते हो, सब कुछ करते हो, दिन भर आप उसी में झूला करते हो,
और अगर आप फिर भी इतनी अच्छी स्पीड ना मेंटेन कर पाओ बेकार है कि नहीं है। क्वेश्चन ये है कि 1008 रुपए में बकरियां मैंने खरीदी, वो भी कितनी, 2 बकरियां मैंने खरीद ली। इतने में मैंने 2 बकरियां खरीदी, एक व्यक्ति में इतने बकरी खरीदता है, वो एक बकरी को 20% हानि पर और दूसरी बकरी को 40% लाभ पर बेचता है। ठीक है। यदि प्रत्येक बकरियों में से को उसने समान कीमत पर बेची हो तो हानि पर बेची गई बकरियों की कीमत ज्ञात कीजिए। तो हानि पर बेची गई बकरियों की कीमत ज्ञात कीजिए। इस टाइप को तो आई थिंक पीछे भी हो चुका ना। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आ ही गया। इतने रुपए में उसने बकरियां खरीदी, इतने परसेंट लाभ पर वो बेच रहा है और इतने हानि पर बेच रहा है, इतने लाभ पर बेच रहा है। वो बोल रहा है कि ओवरऑल अगर एक समान रेट पर बेचता, ठीक है, हानि वाले रेट पर या लाभ वाले रेट पर, हानि, तो हानि पर बेची गई बकरियों की कीमत, नहीं हानि पर ये लाभ पर बेचता है। प्रत्येक बकरियों को उसने समान कीमत पर बेची हो तो हानि पर बेची गई हानि वाले रेट पर, ये नहीं बताना है, हानि वाले रेट पर मतलब इस वाले रेट में जब उसने बेची थी, तो अगर दोनों बकरियों को इसी रेट पे बेच देगा तो उसको कितने % का हानि होगा, ये क्वेश्चन बता रहा है। फिर से बोले क्वेश्चन, एलिगेशंस लगाओगे, हाँ एलिगेशन नहीं, ऐसे लगाओ, सीधे लगाओ, सीधे लगेगा। हाँ, मिश्रण में इसका रेट नहीं पता ना, फिर तुम्हें दोनों रेट नहीं पता, फिर तुम्हें दिक्कत होने लगेगी, परसेंटेज भी नहीं पता निकाल पाओगे ऐसे, तो सीधे लगाओ ना, सीधे। अब सोचो, पहले ऐसे सोचो, यहाँ पे मैं बेच कितने में रहा हूं, इसका मुझे रेट नहीं पता, मान लो इसका एसपी हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए, इसका सीपी मान लेते हैं एक्स, क्या मान लेते हैं एक्स, तो इसका सीपी अगर एक्स है तो इसका सीपी क्या हो जाएगा, 1008 माइनस एक्स हो जाएगा। ये बात समझ आई, इधर ध्यान दो। तो अगर इसका सीपी एक्स है तो एसपी क्या बनेगा बेटा, तो एसपी बराबर होता है, लाभ हो रहा है या घाटा हो रहा है, घाटा हो रहा है, तो 100 में घटा दो 80 बटा कितना 100, किसका, एक्स का, तो हो जाएगा कितना बेटा, 2 चाको 8, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 4x बटे 5 हो गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब अगला समझना, इसका एसपी क्या होगा जरा पता करो, इसका कितना हो जाएगा, 144, हाँ 144 बटे 100 और गुड़े 1008 माइनस एक्स, ठीक है। क्यों कितना बनेगा इसका बताओ जरा, 36 बटे 25 और गुड़े 1008 माइनस एक्स, इसको कैलकुलेट होगा। और क्या करना है, फिर क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक बकरियों को उसने समान कीमत में बेची तो इनके एसपी क्या कर देने, आपस में बराबर कर देने, तो 4x बटे 5 बराबर 36 बटे 25 और 1008 माइनस एक्स। क्या ये बात सबको समझ में आ गया, ठीक। 5 के 5 पचम 25, पंचों को 20x बराबर 4 से काट देंगे, 4 नहीं 36, तो कितना हो जाएगा 5x बराबर 9 से गुणा करो, 9 8 72 और 9 1 9, और इधर कितना हो जाएगा 9x, 9 5 कितने होते हैं 14x, 14x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 90 72 बटे 14, करो कैंसिल, 2 से पहले काट लो फिर आसान हो जाए, 2 से 14 कितना 623 ही निकाला, तो 648 आया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने 10 रुपए में, ठीक है 10 रुपए में 11 वस्तुएं आपने खरीदी, 11 रुपए में आपने 10 वस्तुएं बेची, 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी और 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेची, तो मुझसे क्वेश्चन कह रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो तुम ये सोचो कि वस्तुएं हैं हमारे पास,
अगर ये जो वस्तुएं हैं अगर ये दोनों सेम हो जाए, ये दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो प्रॉफिट या लॉस बताना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो सेम करने के लिए हम क्या करें, हम सोच रहे हैं इसमें 10 से गुणा कर दें, मतलब इस वाले से इसमें गुणा कर दें और इस वाले से इसमें गुणा कर देना है। इधर कौन है 10, तो इसमें गुणा कर दो, तो गुणा जब करोगे दोनों में गुणा करोगे इधर भी, और इस वाले में 11 गुणा कर दो, तो गुणा करोगे दोनों में गुणा करोगे। ये बात समझ आ गया, ठीक है। तो आप ध्यान से देखोगे ये कितना हो जाएगा 110, ये भी कितना हो जाएगा 110। अब ये दोनों क्या हो गए सेम, तो वस्तुएं सेम हो गई, तो अब रुपए में खाली हमें पता लगाना है। अब रुपए देखो 10 दहम में 100, इधर देखो 111 गुणा 11 करो 121, ठीक है, तो रुपया ये बन गया। अब अंतर देखना, इतने में आपने खरीदा है, इतने में आपने बेचा, तो अंतर कितने का बेटा 21 का, तो कितने रुपए का आपको लाभ हुआ 21 रुपए का आपको लाभ हुआ। तो अगर 21 रुपए का लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे 21 बटे सीपी कितना है 100, और गुणे में क्या रखेंगे 100 से तो आपको कैंसिल हो जाएगा, तो ये लाभ प्रतिशत आपका आ जाएगा। तो बताओ लाभ प्रतिशत बेटा कितना आएगा 21% आएगा, तो आपको लाभ 21% हुआ। नहीं सुना है क्या बात आ गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन को डील करेंगे, क्लियर है। बस 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 सबको समझ आया। चलो एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। अब एक क्वेश्चन कर रहे हैं, अब इसको दनादन आप लोग करेंगे, ठीक है। एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिल 5 पेंसिल प्रति रुपए की दर से 5 पेंसिल प्रति रुपए की दर से खरीदी और उन्हें 3 पेंसिल प्रति रुपए की दर से बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। फिर से क्वेश्चन बोले, कुछ पेंसिलें थी जिनको 5 पेंसिल प्रति रुपए की दर से खरीदा और 3 पेंसिल प्रति रुपए की दर से बेच दिया, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। फोर्टी आउट ऑफ ऑप्शन। छाछठ से 2/3 ऑप्शन में है, तो करेक्ट होगा। अब इसको कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुछ पेंसिल, तो हमें नहीं पता, रहने दो। क्या बोल रहा है कि 5 पेंसिल प्रति रुपए की दर से, मतलब 1 रुपए में कितना, 1 रुपए में 5 पेंसिल हो गई, ठीक है, ये वस्तुएं हो गई। उसके बाद बोल रहा है कि 3 पेंसिल रुपए की दर से बेच रहा है, तो 1 रुपए में कितने पेंसिल बेच रहा है, 3 पेंसिल बेच रहा है, ठीक है। हमें इनको सेम करना है, तो इसमें कितने से गुणा कर देंगे हम 3 से, इसमें गुणा कर देंगे 5 से, तो 3 से इसमें हो जाएगा 5 से इसमें हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ आ गया, ठीक है। तो आपको देखो वस्तुएं सेम हो जाएंगे, 5 3 15, 5 3 15, वस्तुएं सेम हो गई। अब इधर देखो कितने में खरीदा था 3 रुपए में, कितने बेचा 5 रुपए में, अंतर कितने का आया 2 का आया, ठीक, 2 का अंतर आ गया। खरीदा कितने में 3 में, और गुणा कितना 100। अभी समझ आया। अब यहां तक तो क्लियर है कि डाउट है, क्लियर है ना, ठीक है। अब 100 को 3 से भाग कराते हैं, सबको पता 100 को 3 भाग कराते हैं क्या आता है 33 सही 1/3 आता है, 2 से गुणा कर दो 33 66 सही 2/3 आपका आंसर। समझ आया नहीं आया, आया। और एक चीज देखो यहाँ पे मैंने क्या लगाया, क्योंकि मुझे सबको पता है कि 100/3 को बोलते हैं 33 से 1/3, देखो 2 से गुणा कर दिया, तो 2 से पूरे में गुणा किया, तो 33 दूना 66 और 2 1 के 2/3। तो देखो यहाँ पे फ्रैक्शन के नया रूल भी तुम्हें समझ में आ गया कि हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। ये वाली कहानी क्लियर हो गई क्या, उसी तरह लगाया जिस तरह मैंने पहले वाला लगाया था, ये उस तरह नहीं है, सेम ही तो है, नजरिया खाली बदल दिया उसने बोलने का, लेकिन काम तो मैंने सेम ही किया। सबको समझ आया, ठीक है। अब अगला प्रश्न बोलते हैं, सेम इसी टाइप में है, ये टाइप जी चल रहा है और सारे क्वेश्चन लगभग इसी टाइप में ही रहेंगे।
अगला प्रश्न कि 350 रुपए में 100 संतरे, 350 रुपए में 100 संतरे खरीदे गए, 350 रुपए में 100 संतरे खरीदे गए और 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे गए। 350 रुपए में 100 संतरे खरीदे गए, 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे गए, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। चलो ध्यान दीजिए, 350 रुपए में, कितने रुपए में? 350 रुपए में कितने? 100 संतरे मिल जाते हैं, 100 संतरे, ऑब्जेक्ट मनी। सोचो कितना आसान है, फिर भी नहीं कर पा रहे हो आप लोग। और देखो 48 रुपए प्रति दर्जन, मतलब एक दर्जन रुपए में कितने? 48। ये बात सबको समझ में आ गया? ठीक है। तो क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है लाभ और हानि आपको बतानी, लाभ या हानि बतानी। एक बार कॉमन सेंस लगाओ, इन दोनों में लासा कितना ले लें हम, कितना टुकड़ा करते हैं तो ताकि दोनों सेम हो जाए। चलो ऐसा करते हैं 0 0 काम पहले कम कर देते हैं, आसान हो गया नहीं हो गया? ठीक है, इसको क्या करते हैं 12 के 12 बढ़ चौके 48, इसको कितना कर देते हैं 5 दूनाई 10 और 5 सते 35। अब आसान हो गया। तो यही चीज मेरे पास रिटर्न लिख के आ गई है क्या, 7 रुपए में 2 संतरे और 4 रुपए में 1 संतरा। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, 2 बनाने के लिए इसमें कितने से गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें, 2 से करेंगे 2 चाको कितना हो जाएगा 8। तो 7 में खरीदा 8 में बेच रहे हैं, क्योंकि वस्तुएं सेम करनी होती हैं। तो 7 में खरीदने 8 में बेच रहे हैं, कितने का अंतर आया, 1 अंतर। लाभ या हानि, कम में खरीदने ज्यादा में बेच रहे हैं तो लाभ। कितना लाभ हुआ, 1 का। सीपी कितना है 7, गुणा कितना 100, भाग करा लो। तो 7 इक्के 7, 30 बना, ठीक है। 7 चौक 28, 2/7%, वो भी लाभ। अभी भी नहीं समझ में आया? आ गया? इस तरीके से क्वेश्चन को डील करेंगे। एक क्वेश्चन और करिए। ये अगला, ये तुम लोग के लिए तो और बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है उसको एक बार तुम घर में रिवाइज कर सकते हो, डिस्कस, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज कर सकते हो। लेकिन महान कहाँ हो, रिवाइज कर लोगे फिर पढ़ने लिखने वाले बच्चे नहीं बन जाओगे, उतने अच्छे बच्चे हो नहीं सकते। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 रुपए में 6 वस्तुओं की दर से कुछ वस्तुओं को खरीदा गया, 5 रुपए में 6 वस्तुओं की दर से कुछ वस्तुओं को खरीदा गया और 6 रुपए में 5 वस्तुओं की दर से बेचा गया, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। चौवालीस प्रतिशत ऑप्शन में है, मे बी ट्रू हो, मे बी राइट। चवालीस ऑप्शन में है, और ट्राई करने पर ही पता चलेगा सही है गलत। आगे सभी का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन उसके बाद कर लेते हैं, टाइप चेंज कर देंगे। 5 रुपए में कितने वस्तुएं हैं, 6 वस्तुएं, ठीक है। और किधर से कुछ वस्तु खरीदा गया और 6 रुपए में इधर मनी हो रहा है, इधर ऑब्जेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इधर मेरे पास कितने हो गए, 5 वस्तुएं हो गए। अब ध्यान समझना, 5 रुपए में 6 वस्तुएं, इधर 6 रुपए में 5 वस्तुएं। वस्तुएं बराबर करो, इधर में कितने गुणा 5 से, इसमें कितने गुणा 6 से। तो 5 छक्का 30 और 6 पंचे 30, तो देखो बराबर हो गए। तो इसमें गुणा मैंने 5 से किया, इसमें भी 5 से गुणा हो जाएगा, 6 से किया इसमें भी 6 से गुणा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 36। कितने का अंतर है, 11 का अंतर है। बटे में कितना 25, गुणे में कितना 100, प्रतिशत निकाल लो, तो लाभ प्रतिशत आपको आ जाएगा। कितना आ जाएगा 44% आपको आ जाएगा। बेहद आसान था, कर सकते हो। अब अभी नहीं कर पाओगे, क्यों लग रहे हैं, जो समझ जाओगे सब लग जाएंगे। अब जैसे सपोज करो अब आज पढ़ लो और कल लगा के ना हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसे अब मान लो जो आज नहीं पढ़े, अब उनको जो कल आएंगे अब उनको ये बाउंस करेगा, क्यों, क्योंकि वो आज नहीं पढ़े नहीं, सीधी सी बात है। तो जब भी ऐसा करोगे तब भी ऐसी आपको दिक्कतें होंगी, क्लियर है। इसलिए डेली पढ़ो, डेली पढ़ो।
और कंपटीशन बहुत टफ हो रहे वाला है, ये बात पहले बता रहा हूँ। इस बार जो वैकेंसी आएंगी वो बम्पर वैकेंसी आ रही हैं। अब इतनी अच्छी वैकेंसी चुनाव की वजह से जल्दी आ रही है। अब ये भूल जाओगे दोबारा इतनी अच्छी वैकेंसी आने वाली है। सिलेक्शन ले लो, नहीं फिर तो बेटा फिर मनरेगा चलना ही है। फिर मनरेगा चलना है, टाइम पास थोड़ी करना है बैठे बैठे। 2-4 साल कौन बैठ के इंतजार करेगा कि अगले चुनाव का इंतजार करेंगे, है ना? 2025 2026 का इंतजार करेंगे क्या? 2028 वाला चुनाव भी देखे जाएगा। मनरेगा करेंगे, कुछ रुपए कमाएंगे, है ना? धंधा पानी चलेगा ठीक ठाक। ये वाला क्लियर हुआ सबको? नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हो गया। तो अगला टाइप आज ही बता दें कि कल बता दें? कल। इसमें ज्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, 20-30 क्वेश्चन है बस, जिसमें 7-5-6 क्वेश्चन तो मैं नहीं बता डाले। चलो फिर लगाओ जाके, उसमें क्या है।